हेलो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज आपको मैं कुर्ते की कटिंग बताऊंगी और इसी में प्लेटें बताऊंगी। जो प्लेटें डालते हैं हम, तो यहाँ से लेंगे हम 6.5 पे या 7 पे ले लेना आर्म होल तक। तो इस तरीक़ा से करके आर्म होल की हम 6.5 इंच पे लंबाई रखेंगे। इसकी पूरी बाजू बनाएंगे। तो इस ले लिया है और बोट नेक गला बनाएंगे हम इसका। हल्का सा डीप देते हुए अंदर को इस तरीक़ा से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसी पे हमें गुलाई देनी है। इस तरीक़ा से ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट की इस तरीक़ा से गुलाई हल्की डीप ही देते हैं, अंदर की तरफ देते हैं। ये मैंने दे दी है। और जो ये बाजू की जो नीचे की ये लंबाई रखते हैं, मैं रखूँगी 14 पे। इसका हाफ कर देंगे 7 इंच पे और इन लाइनों को सीधा कर दूंगी मेरा, और एक नीचे वाला भी कर दूंगी लाइन ड्रॉ। ये मेरी 3 हो गई है इस तरीक़ा से। अब हम इसमें मार्क लगाएंगे, अपने जो भी आपके फिटिंग है उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। इस तरीक़ा से जो मेरी थी मैंने वो लगा दिया। इस तरीक़ा से इन्हें हम इस तरीक़ा से सीधा करेंगे। जैसे जैसे हमारी टेढ़ी आ रही है उस तरीक़ा से हम इन्हें इसी तरीक़ा से कर देंगे। और इसकी हल्का एक्स्ट्रा कपड़ा जो रखते हैं वो आप 2-2 इंच पे रख देना, 2-2 इंच एक्स्ट्रा रख देना कपड़े को। और ये भी लाइन इस तरीक़ा से ड्रॉ कर देंगे, इन लाइनों को भी जिस तरीक़ा से इसकी शेप आ रही है, शेप के अकॉर्डिंग। ये इन्हें हल्का सा डार्क कर दूँगी ताकि आपको आसानी से लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितनी आपको चाहिए। लेंथ आप ले लेना। और इसके ऊपर से जो टक्स लगाया वो लगाया मैंने 10.5 इंच पे। अब ये चौड़ाई जो रखी है 3.5 इंच पे, इस तरीक़ा से 10.5 पे लंबाई फिर बता रही हूँ आपको। और इसकी लंबाई जो रहेगी हमारी टक्स की, तो मैं इसकी रखूँगी 7 इंच पे। और इस तरीक़ा से लाइन को सीधा ड्रॉ कर देंगे ये। और इससे एक बात याद रखना कि इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है, परफेक्ट फिटिंग आती है। और गले की चौड़ाई रखेंगे 4 इंच पे, इस तरीक़ा से 4 इंच कर दूंगे। और 4.5 इंच पे इसकी लंबाई रखेंगे। और आप ये डिजाइन वाला बनाना है मुझे, तो मैं इसे बुकरम पे ही कट करूँगी। आपको दिखाती हूँ आगे जिस तरीक़ा से मैं इसका फ्रंट वाला नेक बनाने वाली हूँ। और ये मैंने टक्स डाल दी है। ये गले की मैंने आपको सब चीज़ बता दी है। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और जो मार्क पे मैंने आपको अभी बताया उस मार्क पे हम कटिंग कर देंगे। और सीधा इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं। इस तरीक़ा से सीधी कैंची चलानी है आपको, आप अपने अकॉर्डिंग रखना लेंथ। और मैंने ये रखा है बुकरम चिपकाने वाली, तो मैंने 2 फोल्ड में फोल्ड कर दिया। इसकी चौड़ाई रखी है मैंने 8.5 इंच पे और लंबाई इसकी 7.5 पे है। और इस तरीक़ा से मैंने गले पे 4 इंच पे मार्क लगा दिया, बिल्कुल सीधा कर दिया चौड़ाई इसकी। और लंबाई रखूँगी मैं 4.5 इंच पे, जिस तरीक़ा से मैंने उसमें बताया था। तो आपको ध्यान रखना है, चौड़ाई मैंने इसकी 4 रखी है, लेंथ 4.5 रखी है। ये पूरा ये जो रखा है बुकरम, ये लंबाई रखी 7.5 इंच पे और चौड़ाई रखी है 8.5 इंच पे। तो इस तरीक़ा से गोल शेप देना है हमें, गुलाई पे ही बनाना है इस तरीक़ा से। और आपको शोल्डर का नाप लेना है। शोल्डर का नाप लेने के बाद में जो इसका हल्का हाफ कर देंगे और हाफ पे यहाँ पे निशान लगाना है आपको इस तरीक़ा से। और नीचे से लेते जाना है, हल्का हल्का एक एक सूत्र बढ़ाते जाना है यहाँ से। मैंने यहाँ बढ़ा दिया, 3 तक ले आई हूँ मैं यहाँ से। यहाँ पे मेरा 2 पे था और यहाँ पे एक एक सूत्र बढ़ाते हुए इस तरीक़ा से मैंने नीचे से थोड़ा चौड़ा कर दिया है। और इसमें मैं पिन लगा दूँगी ताकि ये मेरा सरके नहीं कटिंग करते में। और इस तरीक़ा से जो भी आप डिज़ाइन बनाना चाहें आप बना लेना। मैं आपको इस तरीक़ा से बना के दिखाने वाली हूँ। ये शेप दे रही हूँ मैं।
ये बनने के बाद में बहुत अच्छा लग रहा था। आप एक बार देखना पूरा लुक इसका, लास्ट में वीडियो डाल दूंगी मैं। और मैं हल्का सा इन्हें फिर डार्क करके दिखा रही हूँ आपको। इस तरीक़ा से ही हमें इन्हीं मार्क पे कटिंग करनी है। तो जो मार्क है हमारे इसी तरीके इन्हीं मार्क पे हमें कटिंग करनी है, इसी तरीक़ा से जिस तरीक़ा से हमने इसमें शेप दी है। तो शेप देते हुए हम इसे कटिंग करेंगे। ये मेरा परफेक्ट नीचे वाली कटिंग हो गई है शेप पे। अब हम इसकी ऊपर से गोलाई वाले पे पार्ट पे इस तरीक़ा से कटिंग करेंगे, जो हमने गोलाई करी थी घुमाते हुए बुकरम को इस तरीक़ा से। और आप ध्यान रखना, ये मेरी चिपकाने वाली बुकरम ली है मैंने। तो इसका लुक इस तरीक़ा से आया है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इससे कपड़ा कट कर लेंगे जितना है एक्स्ट्रा कट करके। और ये मैंने प्रेस से चिपका दिया। चिपकाने के बाद में इसके अकॉर्डिंग मैं इसे कपड़े को कट कर लूँगी, जो जो हमारी इस तरीक़ा से शेप आ रही है। ज़्यादा हमें इसके अकॉर्डिंग ही कट करना है, बराबर में, इससे एक्स्ट्रा ना ही कम कट करना है हमें। जैसे जैसे हमारी शेप है ऐसे ही मैंने इसे कट कर दिया है। अब हम इस पे निशान लगाएंगे। लैश यूज करने के लिए एक पे भी लगा सकते हैं। तो मेरी छोटी वाली है तो मैं हाफ इंच में मार्क लगा दूंगी इस तरीक़ा से पूरे पे। ये मेरा रह गया, हाँ लगा दिया मैंने। हाफ इंच पे पूरे पे घुमाते हुए इंच टेप को इस तरीक़ा से आप लगा देना पूरे पे। अब चौड़ी वाली हो तो 1-1 इंच पे लगाना है। ये बहुत पतली वाली है तो मैंने इसे उस पे लगा दिया 1-1 इंच, हाफ इंच पे। तो इस तरीक़ा से सीधी लाइन कर लेंगे। हल्का सा आपको दिक्कत होगी नीचे आने में, यहाँ से तो सही आ जाएंगी लाइनें, अब यहाँ से फैल जाएंगी नीचे की तरफ। तो आप ध्यान से करना है आपको। इसी तरीक़ा से मैंने पूरे पे कर लिया। आप चाहे ये वाली लैश यूज कर लेना। ये हम कपड़े पे पिंक कलर की पाइपिंग लगाएंगे और इस लैश को इस तरीक़ा से यूज करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे या तो आप साथ के साथ कट कर देना या धागे निकालने के बाद में भी आप कट कर सकते हैं। इस तरीक़ा से कट कर दिया। और धागे को ऊपर वाले को चेंज कर लेना, आप गोल्डन वाला ही यूज कर लेना। सेम इसी तरीक़ा से हम इस पाइपिंग को लैस को लगा देंगे। धागे को कट कर देंगे और इसी तरीक़ा से अंदर को लाते हुए मशीन को पूरे पे हमें इसी तरीक़ा से ये यूज करनी है। और जो हमने लाइनें ड्रॉ करी थी उसी के ऊपर कर देना है। और आपको ध्यान रखना है कि आपका ये लैस सही आनी चाहिए। तो इस तरीक़ा से हमें इसी पे पाइपिंग भी लगानी है, पाइपिंग भी यूज करनी है। तो पिंक कलर कपड़े की आप कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हैं। वैसे इस पे ग्रीन कलर पे पिंक कलर का बहुत प्यारा लगेगा लुक। ये हमारा फाइनल हो गया। अब इस पे उरे पट्टी काट दी है मैंने और पिंक कलर की। तो आप जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं इसी शेप में जो हमारी कटिंग है इसकी।
उसी की शेप में लेते हुए आना है हमें, और इस तरीक़ा से ढंग से मशीन चलानी है अंदर की तरफ को, जिस तरीक़ा से मैं दिखा रही हूँ आपको चला के। तो आपकी शेप भी अच्छी ही आनी चाहिए, उस अकॉर्डिंग आपको मशीन चलानी है, ज़्यादा अंदर को नहीं लेनी है मशीन। जैसे इसकी शेप आ रही है उसी अकॉर्डिंग हमें कपड़े को भी मोड़ना है। हल्का आपको नहीं हो रहा है तो हल्का आप कट करके भी देख सकते हैं, और उरे पट्टी लेंगे तो सही आएगी, सही गुलाई आ जाती है उससे। और ये फाइनल लुक आने के बाद में इस तरीक़ा से मैंने इसे निकाल ऊपर की तरफ कर दिया है। इसमें साइड में हम कट लगा देंगे, और पाइपिंग को इस तरीक़ा से मैंने निकाल दिया था, और इस पे एक एक ऊपर की तरफ सिलाई चला देंगे। पाइपिंग पे सिलाई नहीं चलानी है, आपको ग्रीन कपड़े पे ही चलानी है। ध्यान से आपको परफेक्ट पाइपिंग इसी तरीक़ा से निकालनी है, बराबर ही, ये नहीं कहीं छोटी कहीं बड़ी कर दी। और आप हल्का सा नीचे से कपड़ा कट कर लेंगे तो अच्छी निकल जाती है पाइपिंग इससे। आप यहाँ की जगह लेस भी यूज कर सकते हैं, आपके पास में कोई लेस है तो, कपड़ा नहीं पाइपिंग नहीं लगानी है आपको तो लेस यूज कर लेना, लेस से भी बहुत प्यारा लगेगा इसका लुक। कोई हल्की से बड़ी हो, जैसे हमारी ये लेस है। तो अब इसे पूरा हो गया फाइनल। अब हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो हमारा उल्टा धरा है, अब ये भी हमारा उल्टा धरा है, तो हम इसे कट करने के बाद में अंदर को लेके जाएंगे तो हमारा लुक इसका सीधा निकल आएगा। तो आपको ध्यान रखना है जो हमारा पार्ट है वो उल्टा है इस टाइम, जब हमें सीधा करेंगे तो सही आ जाएगा सीधी साइड की साइड में। ये हमारा फाइनल सिलाई लग चुकी है। अब इसे हम हाफ इंच छोड़ते हुए इस तरीक़ा से एक सिलाई लगा देंगे, सॉरी कट कर देंगे इसे हम, और इसमें हल्के हल्के कट लगा देंगे। और ध्यान रखना है आपको सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब हम इसे पलट देंगे और इस तरीक़ा से एक इस पे ऊपर इस साइड में सिलाई लगा देंगे पूरे गले पे इस तरीक़ा से शेप देते हुए। सारे गले पे हमने इस तरीक़ा से एक एक सिलाई घुमा दी है सब पे, और ये हम निकाल देंगे। और अब हम इसका आप कुछ भी यहाँ पे फूल बना के भी यूज कर सकते हैं, या कपड़ा लेके इस तरीक़ा से बटन है मेरे पास में पुराना, तो ये मैंने इस तरीक़ा से इसका बटन बनाऊंगी बड़ा सा, तो बहुत प्यारा लगेगा ये। और इसमें धागा यूज करेंगे ऊपर की साइड, इस तरीक़ा से धागा यूज करने के बाद में जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है नीचे वाला, आपको डबल कपड़ा लेना है वरना ये दिखेगा। और नीचे की तरफ जो कपड़ा था हमारा मैंने वो कट कर दिया एक्स्ट्रा में, और जो हाफ में इसमें निशान लगा के हम बीचों बीच सुई से यहाँ पे टांग देंगे। या आपके पास में रेडीमेड कोई बटन है तो वो भी यूज कर सकते हैं, मेरे पास में नहीं था तो ये मैंने बनाया है। और इसे अच्छी तरीक़ा से इसे यहीं पे हम जॉइंट कर देंगे।
ये मैंने जॉइंट कर दिया है बटन। तो इस तरीक़ा से इसका लुक ये आया है। अब इसे सिलने के बाद में इसका लुक अब ये रहा। और मैंने स्लीव जो जॉइंट करी है मैंने फ्रिल वाली करी है। इसका कभी फैशन आउट नहीं होता और अच्छी भी लगती है। और डबल करके मैंने इसमें पाइपिंग ये लगा दी है, लेस जो मैंने नेक पे यूज